कहते हैं कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बिहार की सियासत में बीते कुछ घंटों में ही जो कुछ भी हुआ, उससे ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। सबसे पहले आपको बिहार की राजनीति में आए यू टर्न की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के समर्थन से 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार बातचीत में मशगूल हैं। अभी तक नड्डा के निशाने पर रहे नीतीश कुमार उनकी बगल में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर, सियासत इसी का नाम है और सियासी बाजी पलटने के उस्ताद नीतीश कब क्या कर बैठे, किस पाले में चले जाएं, सियासी पंडित तो छोड़िए, ये बात उनकी परछाई भी दावे के साथ नहीं बता सकती। जेपी आंदोलन से राजनीति के गलियारे में कदम रखने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार में सियासी दोस्ती और दुश्मनी के कई दौर बिहार ने देखे। बीते 17 महीनों में दोनों मिलकर बिहार की सरकार चला रहे थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और एक बार फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। नीतीश जिन रास्तों पर जाने से बेहतर मरना समझते थे, उन्हीं रास्तों पर लौटने को वाजिब बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि इस बार नहीं बदलेंगे। यहाँ पे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। नीतीश सरकार को बीजेपी ने समर्थन तो दे दिया है, लेकिन लगता है कि इस बार उन्हें फ्री हैंड नहीं देगी। बतौर डिप्टी सीएम नीतीश के धुर विरोधी माने जाने वाले फायर ब्रांड सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की ताजपोशी से ये तय माना जा रहा है, ये मुमकिन है कि इनके जरिए नीतीश की लगाम खींच कर रखी जाएगी। विकास, विकास और विकास एक ही एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार बढ़े, डबल इंजन की सरकार कैसे और मजबूती से काम करे। मैं बार बार कहता हूँ, ये व्यक्तिगत लड़ाई मेरी नीतीश कुमार जी से नहीं रही है। ये वही सम्राट चौधरी है जिन्होंने नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक पगड़ी न उतारने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। नीतीश के साथ आने के बाद उनसे पगड़ी पर जवाब देते नहीं बन रहा है। पगड़ी वाली बात है कि पगड़ी खोलने की जरूर मैं बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा पगड़ी कैसे खुलेगा। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच मनमुटाव पर राजधानी पटना ही नहीं, बिहार के हर कोने में अटकलों का बाजार गर्म रहता था। लेकिन अब सरकार में दोनों के लिए साथ साथ चलना जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। सुशासन स्थापित करने का, एक वातावरण सकारात्मक माहौल खड़ा करने का, और ऐसे भी अब तो सकारात्मक ऊर्जा जो रामलला के विराजने से अयोध्या से चली है, वो बिहार तक राम राज्य की वातावरण सुशासन के माध्यम से बनेगा। नीतीश कैबिनेट में निर्दलीय विधायक सुमित सिंह अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। उनकी पहचान सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक की बन रही है। आरजेडी से लेकर अब बीजेपी के समर्थन से बनी सरकार में भी उन्होंने मंत्री पद हासिल कर कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे और बिहार के लोग खुशहाल हों, ये हम लोगों की प्रतिबद्धता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी के नीतीश के साथ जाने और अपने दो तेज तर्रार नेताओं को डिप्टी सीएम बनाने में सबसे ज्यादा सियासी असर जिन नेताओं पर होगा, वो है एलजेपी आर के मुखिया चिराग पासवान और आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश विरोध का झंडा उठाकर एनडीए में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे इन दोनों दिग्गजों को बिहार की सियासत में आए बदलाव से जोर का झटका लगा है। बीजेपी के सामने भी इन्हें एनडीए में जोड़कर रखने की चुनौती है। मेरी व्यक्ति से कभी नाराजगी नहीं रही, उनके नीतियों से मैं जरूर नाराज हूँ। आने वाले दिनों में जब वो नीतियाँ बदलेंगी, केंद्र की सोच वाली नीतियाँ, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली नीतियाँ जब धरातल पर उतरेंगी, तो यकीनन देखिए, अगर बिहार विकास करे, यही तो हम सब चाहते हैं ना। कुछ महीने पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा गाहे बगाहे उन पर सवालों के तीर छोड़ते रहे, कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन अब उनके ही समर्थन में ताल ठोक रहे हैं। पहले वाली जो सरकार थी अस्वाभाविक गठबंधन की सरकार थी और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा था, राज्य भी भुगत रहा था। और नीतीश जी के बारे में तो हम बार बार कह रहे थे कि गलत जगह चले गए हैं नीतीश जी। वहाँ जहाँ गए हैं वहाँ दमघुटन की स्थिति में, वहाँ जितना दिन रहेंगे उनकी आयु कम होते जाएगी। अब नीतीश जी आ गए हैं, इसके लिए नीतीश जी को भी हमने साधुवाद दिया है और स्टेट के इंटरेस्ट में भी अच्छा हुआ है। सियासी पंडितों के मुताबिक बिहार में हुए राजनीतिक उठापटक का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। सत्ता में मजबूत भागीदारी के साथ साथ उसे लोकसभा चुनाव में भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
बिहार का विकास बाधित हो गया था और आरजेडी के लोग जिस प्रकार से तांडव कर रहे थे, एकदम बिहार भय के वातावरण में चला गया था। तो श्रीमान नीतीश जी ने एक अच्छा फैसला लिया। मौजूदा समय में बीजेपी फायदे में है और आगे भी फायदा तय माना जा रहा है, लेकिन उसके सामने मुसीबतें भी बेहिसाब हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इतने सारे दलों को साथ लेकर चलना और सीट बंटवारे में सबको संतुष्ट करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। पटना से रजनीश कुमार, जी मीडिया।